मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? उत्तर, माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे। सबके आगे यही महिमा करेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्रमेव। माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। वास्तव में लक्ष्मी नारायण या राम सीता को त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ न सके। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूं वही राइट है। बाबा म्हणता है की तुम्ही भक्ती तर खूप केलेली आहे, पण भक्तीमध्ये तुम्हाला कशाचाही अर्थ माहित नव्हता। काय कशाचं प्रतीक आहे, कोणती देवी देवता, त्यांचा पार्ट कसा आहे, ते कुठं आहेत, कुठून येऊन काय करतात, कुठं त्यांचा पार्ट चालतो, कशा प्रकारे चालतो, कोणत्या काळामध्ये चालतो, हे काही माहिती नव्हतं। भक्ती मार्गामध्ये गायन आहे, त्याचा खरा अर्थ बाबा आपल्याला सांगत असतात। तो भक्ति मार्ग में गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्रमेव। तो कुछ गातात हे बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो भी गाएंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी गाएंगे, राधे कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो भी गाएंगे। सबको माता पिता कहते, सबको ऐसा समझते हमको पढ़ाते, पण तो येऊन शिकवतो हे तर कोणाला माहितीच नाही तसं क्लिअर की तो येऊन अशा प्रकारे मुरली चालवेल, मुरलीमधून आपल्याला शिकवेल परमेश्वर स्वतः। फक्त गायन काहीतरी रेकॉर्डिंग आहे मध्ये की त्याने आपल्याला ज्ञान दिलं होतं आणि त्या अर्थाने ते गातात, पण मग मूर्त्यांच्या समोर जाऊन गातात। फिर उनको माता पिता भी कहते। बाबा म्हणता है पढ़ाता तो मैं हूं, संगम युग में आकर मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं ही सबका माता पिता हूं। लक्ष्मी नारायण को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माता पिता कहेंगे। लक्ष्मी नारायण सबके माता पिता नहीं है, राम सीता सबके माता पिता नहीं है, सिर्फ उनके जो बच्चे होंगे जेव्हा त्यांचा पार्ट आहे लक्ष्मी नारायण म्हणून, राम सीता म्हणून, त्यांचे जे मुलं असतील ते मुलं, एक मुलगा एक मुलगी, ते त्यांना माता पिता म्हणतील आणि त्यांचेच ते माता पिता आहे फक्त। लेकिन शिव, परमात्मा शिव सभी का माता पिता है, हम सभी आत्माओं का माता पिता है, क्योंकि वो हमें संगम युग में आकर फिर से नया जन्म देता है।
हमें नया बनाता है पूरी रीति से, और उस अर्थ से परमात्मा शिव हमारा माता पिता है। भक्ति मार्ग में फिर और एक बात गाते हैं कि देव देव महादेव, त्याचा अर्थ माहिती नाही त्यांना, आणि महादेव म्हणजे शंकर समजतात। देव देव महादेव, तो इसका मतलब ही ये है, बाबा हमें सच्चा अर्थ बताते हैं। महादेव कहते हैं, देवों का देव महादेव कहते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा है वो, इसलिए उसे देवों का देव महादेव कहा जाता है। तर बाबा म्हणते तुम्ही भक्ती खूप केली, भक्ती मार्ग चालू आहे दुनियेमध्ये, पण आता माझ्याकडून तुम्ही क्लिअर समजून घ्या गोष्टीला, सत्य काय, रहस्य काय, हे जे सगळं काही चाललेलं आहे दुनियेमध्ये किंवा भक्तीमध्ये जे काही आलेलं आहे, आणि त्याच्या मागचं रहस्य काय, ते गाण्यासाठी गातात पण त्याचा अर्थ काय, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी मेरे से समझो। बच्चों को समझाते हैं यह उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परमपिता परमात्मा। ही सृष्टी ही दुनिया म्हणजे जसं उलट झाड आहे, त्याच्या जे मुळामध्ये खोडामध्ये आपण आहे, मग बाकीची दुनिया आहे, पण सुरुवात आहे शिवबाबापासून जो परमधाम मध्ये वरती राहतो, आणि म्हणून वरती बीज आहे आणि झाड खाली असं आलेलं आहे। जे मनुष्य सृष्टीचं जर सूक्ष्म झाडाचं जर आपण बघितलं तर इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं, वह तो चैतन्य बीज है ना, तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉडफादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में यह ज्ञान है कि यह बीज है, बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। ते झाडाचं जे बी असतं, बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये झाडाचं ज्ञान तर आहे भले कशा प्रकारचं ते तो वृक्ष आहे, आणि तसाच वृक्ष त्याच्यातून उत्पन्न होतो, पण तो चैतन्य नाहीये, सांगण्याची क्षमता नाहीये त्या बी मध्ये, म्हणून तो सांगू शकत नाही। लेकिन परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य बीज रूप है, और उसमें से ये सृष्टि निर्माण होती है, और वो चैतन्य होने के कारण हमें बताता है कि ये झाड़ कैसे नया बनता है, कैसे पुराना बनता है। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनेन ट्री की भेंट करते हैं, वह जड़ है, यह चैतन्य है। बाबा म्हणताय वडाचं झाड आणि कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष म्हणजे जे संगम युगामध्ये बाबा या आपल्याला बनवतात, आपल्याला तयार करतात, आपण कल्पवृक्षासारखे बनतो की जे मन इच्छित फल आहे दुनियावाल्यांचं, सुख शांती प्रेम पाहिजे, ते फळ आपण त्यांना देऊ शकतो। बाबा देतोय, आपण पण देऊ शकतो, आपण कल्पवृक्षामध्ये आलेलो आहे। और वो बाबा म्हणते तुलना केली जाते त्या जे वडाचं झाड आहे त्याच्याशी। वडाचं झाड जे आहे ते त्याच्या काही काळानंतर त्याचं खोड सुकून जातं, समजत नाही कुठं खोड आहे, ते बिलकुल जडजडीभूत होऊन जातं, आणि त्याच्या ज्या पारंब्या असतात त्या पारंब्याच्या आधारावरती तो वृक्ष असतो, टिकून असतो। पण जसं तो वृक्ष पण एक दिवस तर पूर्ण जडजडीभूत होऊन जातो, तशी ही दुनिया पण बाबा म्हणताय की खोडामध्ये तुम्ही होते, पण आता तुम्ही तुमची ती स्थिती राहिलेली नाहीये, पण बाकीचे जे धर्म आहे ते आहेत दुनियेमध्ये, पण ते पण आता अवस्था आता बिकट झालेली, खराब झालेली आहे, आणि अशा वेळेला बाबा येऊन पुन्हा या सृष्टीरूपी वृक्षाला नवं बनवतोय, नवी कलम लावतोय, देवी देवता बनवतोय आपल्याला, आणि पुन्हा हा सृष्टीरूपी वृक्ष पुन्हा नव्याने सुरुवात होणार आहे त्याची। बाप समझाते इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं, देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ है, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बेट समझाते हैं। बाबा लिखते भी है शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हिरे जैसा बनाते हैं। बाबांचं अवतरण या धर्तीवरती जर सोनं चांदी यांचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये हिऱ्यासारखं आहे। बाबांच्या अवतरणाला म्हणता येईल
की त्याचा जन्म झाला तो हिऱ्यासारखा जन्म आहे, कारण तो आपल्याला हिऱ्यासारखा बनवतो। संगम युग डायमंड युग है और यहाँ पर बाबा हमें हीरे जैसा बनाता है। फिर हम सोने जैसे रहेंगे सतयुग में, लेकिन यहाँ पर संगम युग में हीरे जैसे है, सोने से भी ऊंचे। सतयुग की स्थिति से भी हमें यहाँ पर ऊंची स्थिति में रहना है, क्योंकि रह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव बाबा सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर हमारे साथ में है। सतयुग में वो हमारे साथ में नहीं होगा। यहाँ हमें पक्का कर लेता है, तैयार करता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं रहेगा हमारे जीवन में उस तरीके से, क्योंकि हम लायक बन जाते हैं, सक्षम बन जाते हैं, किसी से भी मदद लेने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए बाबा हमारे साथ वहां पर नहीं रहता है, क्योंकि उसको हमें फिर से संगम युग में आकर यहाँ से बाहर निकालना है, कलयुग से बाहर निकालना है। इसलिए वो इस सृष्टि नाटक में उस तरीके से पार्ट नहीं लेता है। तो वो हमें यहाँ पर कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए आता है, और हम अपना परिवर्तन यहाँ पर कर लेते हैं। ऐसी घनघोर भयानक दुनिया में, चीची दुनिया में, खराबी वाली दुनिया में, नकारात्मक दुनिया में हम अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में रख सकते हैं, रखते हैं बाबा की मदद से। इसलिए ये जन्म हीरे जैसा जन्म है, और इस जन्म को हीरे जैसा बनाने वाला हीरा, सच्चा हीरा शिव बाबा है। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यह ढिंढोरा सन्यासियों ने पिटवाया है, तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा म्हणतात हम सो सोहम का अर्थ कुछ नाही, फक्त ते म्हणतात हम सो सोहमचा अर्थ त्यांना विचारला तर ते म्हणतात आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। म्हणजे आत्मा परमात्मा बनू शकते आणि परमात्मा साधा आत्मा बनून जातो। बाबा म्हणते यह ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया, लेकिन इन सन्यासियों को भी बाबा अभी ज्ञान दे रहा है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भले त्यांना ते येणार नाही, बाबांचे बच्चे बनणार नाही, पण कारण त्यांचा तो नशा आहे तिकडची मानशान आहे, त्यामुळे ते येत नाही। लेकिन उन सन्यासियों को भी बाबा अभी सारा ज्ञान दे रहा है। अनेक प्रोग्रामों में उनको बुलाया जाता है और उनको ये ज्ञान दिलाया जाता है, और वो मानते भी है। जेव्हा ते स्टेजवर असतात, आपल्या स्टेजवर असतात, ते क्लिअर कट मान्य करतात या सगळ्या गोष्टी, पण त्यांच्या शिष्यांचं समोर सांगत नाही ते जाऊन, कारण त्यांना माहिती। मग त्यांनी तसं सांगायला सुरुवात केली तर त्यांचे तिथले जे शिष्य आहे ते सगळे सोडून निघून जाते। तर त्यांना क्लिअर होत आहे, पण बाबा म्हणतात त्यांनी ही सगळी गडबड करून ठेवलेली, किती अपमान केलेला आहे। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, म्हणजे आत्मा परमात्मा बनू शकते, परमात्मा खाली येऊन जाईल, त्यालाही खुर्चीवरून उतरू शकतात, अशा प्रकारचा अपमान केलेला आहे। लेकिन बाबा हमें सारा सत्य बताता है, परमात्मा परमात्मा है और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन बाबा हमें समझाता है कि परमात्मा जैसे बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने समान बनाने आया हूं, त्याच्यासारखं आपण बनू शकतो, त्याच्यासारखी क्वालिटी आपण आपल्यामध्ये आणू शकतो, पण आपण तो नाही बनू शकत, तो आहे, आपण आहे। तुम अर्थ सहित जानते हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। हा त्याचा खरा अर्थ है। आत्मा कहते हम इन वर्णों में जाएंगे, हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता, तो माता भी यह बरोबर है। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। बाबा या सगळ्या गोष्टी सांगून आपल्याला उमंग उत्साहामध्ये आणत असतात। बहलाता है बाबा हमको, आनंद देत असतो। या सगळ्या गोष्टी सत्य सगळं सांगून आपल्याला क्लिअर करत असतो गोष्टी, एक उमंग उत्साह आणण्यासाठी, आपली स्थिती चांगली ठेवण्यासाठी बाबा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला समजवतो। तो बाबा कह रहे तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता, तो मैं माता भी हूँ। पिता तो हूँ, वर्षा तो देता हूँ, लेकिन मैं माता भी हूँ तुम्हारी, क्योंकि बाबा हमारी पालना करता है माता के रूप में। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वह है भक्तमाला, ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला, रावण माला नहीं कहेंगे। बाबा मतलब भक्ति मार्ग में
सर्वश्रेष्ठ थी मीरा, भक्ति माला है। यहाँ पर ज्ञान माला है, ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के बनते हैं, हम ज्ञान माला में आ गए हैं और हम ही शिव बाबा के गले का हार बनेंगे और सतयुग में देवता बनेंगे। रावण माला नहीं कहेंगे। बाबा बोलते रावण की माला नहीं बनती, रावण की भक्ति तो नहीं करते हैं कोई, इसलिए रावण माला नहीं है। अभी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुःख न हो। बाबा हे आपल्याला समजावून सांगताय की ही दुनिया, या दुनियेमध्ये जे काही चाललेलं आहे ते फक्त आणि फक्त नाटक है। ये नाटक चल रहा है, हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, उसने फिक्स किया है अपना अपना पार्ट। कलयुग के अंत समय में हर आत्मा अपना पार्ट फिक्स कर लेती है, ती रेकॉर्डिंग फिक्स आहे आणि त्यामुळे त्याच्या सोबत जे होणार आहे, त्याच्या समोर जे होणार आहे, जे काही होणार आहे, जे काही होत आलेलं आहे सतयुगापासून आजपर्यंत, ते सगळं फिक्स है। तो बाबा म्हणता है अभी जो ये अंतिम समय आ रहा है, ये अंतिम समय में नाटक के दृश्य में तुम्हें दुख हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दुख की बातें आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुःख न हो, अशी अवस्था आपल्याला ठेवायची। आतमधलं परिवर्तन बाबा आपल्याला शिकवतोय की बाहेरून काही पण येईल, कशाही प्रकारचा त्रास, कशाही प्रकारची परेशानी, कशाही प्रकारचा प्रॉब्लेम, विघ्न, संकट, समस्या, दुखणं काही येईल, कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के मृत्यु का समाचार कुछ भी हमारे सामने आता है, लेकिन बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुःख न हो। आजच्या मुरलीमधून हे महावाक्य आपल्याला पक्क ठेवायचं, पक्क करून घ्यायचं कि मुझे दुखी नहीं होना, परिस्थिति का सामना करना है, परिस्थिति में बहुत स्थिर रखना है, अपने आप को शांत स्थिति में रखना है, तो परिस्थिति बदल जाएगी या परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करेगी, परिस्थिति के कारण हम परेशान नहीं होंगे और इसलिए हमारा पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा। अगर परिस्थिति में हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो पुरुषार्थ वही का वही रुक जाता है, पुढे तर जातच नाही, मागे जाऊ शकतो आपण। बेहद के बाप को याद करते रहना। जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, कोई भी खराब स्थिति आ जाए हमारे सामने बाहर से, बेहद के बाप को याद करते रहना है। योग बल, बाबा से शक्ति लेना है, बाबा को याद करके। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। रावणाच्या राज्यामध्ये, रावणाच्या राज्य दरबारामध्ये आणि सगळे तिथं त्याचे सगळे संगी साथी, सगळा तो संप्रदाय, त्याचे सगळे उपस्थित होते, सगळे एकापेक्षा एक रथी महारथी त्या सभेमध्ये उपस्थित होते। पण अंगदने जेव्हा तिथं स्थिर उभा राहिला, तो त्यांनी चॅलेंज दिलं त्यांना की माझा पाय हलवून दाखवा, तर कोणीही त्याचा पाय हलवू नाही शकलं। त्याला त्या जसा तो उभा होता तिथून त्या स्थितीवरून कोणी त्याला हलवू नाही शकलं, तो स्थिर राहिला तसंच। इतकी सगळ्यांनी ताकद लावली। तो बाबा म्हणते ये तुम्हारा मिसाल है। ये माया अनेक प्रकार के विघ्न, परेशानियां, संकट तुम्हारे सामने लाती रहेगी, लेकिन तुम्हें अंगद जैसा रहना है, बिल्कुल स्थिर, अचल, अडोल। या मायेमध्ये काहीच ताकद नाही, तुम्ही फक्त माझ्याकडून ताकद घेत राहा। मुझे बहुत प्यार से याद करो, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता है, तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्यम रहते हो। बाबा आठवण करून देतात, मायेमध्ये पण ताकद आहे, कमी ताकद नाहीये, म्हणून मला तुम्हाला ताकद द्यावी लागते, तुम्ही माझ्याकडून ताकद घ्या। असं नाही की बाबा आठवत नाहीये त्यावेळेला कारण दुःखी झालेलो आहे, तर मग बाबाही ताकद देऊ शकणार नाही आपल्याला आणि आपण परिस्थितीमध्ये हलचलमध्ये येऊन जाऊ। म्हणून बाबा आठवण करून देतात की माया जबरदस्त है, माया को तुमने बहुत शक्तिशाली बना दिया है, उसको अपना साथी बनाकर द्वापर युग से वो शक्तिशाली हो गई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें योग में रहना है, मेरे से शक्ति लेनी है। तुम स्थैर्यम रहते हो, माया जबरदस्त है, तुम स्थैर्यम रहते हो। बाबा म्हणते तुम्ही स्थिर राहता, तुम्ही स्थिर राहा, माया काहीच नाही बिघडू शकणार तुमचं।
माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है. भगवान के महावाक्य आहे. माया के तूफान लगेंगे, वेगवेगळ्या प्रकारे माया आपली परीक्षा घेईल, लेकिन तुम्हें बाबा म्हणतात डोंट केअर, घबराना नाही है, परेशान नका होऊ त्याच्यामध्ये, दुर्लक्ष करा. त्याचं जे परिस्थितीने फोर्स आणलेला आहे, परिस्थितीने जी बिकटता आपल्या समोर आपल्याला दिसतंय की खूप भयानक झालेलं आहे, चांगलं नाहीये, खूप खराब परिस्थिती आहे, लेकिन बाबा म्हणतात त्या खराबीकडे, जी तुम्हाला खराबी वाटते त्याच्यामध्ये, त्याच्याकडे दुर्लक्ष, डोंट केअर, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. घबराना नहीं है, भगवान हमारा साथी है, घबराना नहीं है, फंक नहीं होना है, बिल्कुल असं हरून नाही जायचंय परिस्थितीमध्ये. बाबा म्हणते सर्व शक्तिवान की संतान हो, साधारण आत्माएं नहीं हो तुम. इस दुनिया को बदलने की ताकत हमारे में है, हम कैसे घबरा सकते हैं. पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है, अवस्था ठीक दुरुस्त करून घ्यायची, सेट करून घ्यायची आपली अवस्था. पुरुषार्थ करायचा. बाबा म्हणताय स्वतःला ज्ञान शिकवायचंय, त्यावेळेला बाबांशी कनेक्शन जोडून ठेवायचंय. त्याला बाबा म्हणतात पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है. ते हे आपण ज्यावेळेला ऐकतोय त्यावेळेला आपल्या समोर भयानक परिस्थिती नाहीये समजा, तर त्यामुळे त्या गोष्टीचं महत्व नाही वाटत आपल्याला, पण अशी केव्हाही परिस्थिती येऊ शकते. तर त्यावेळेला काय करायचं हे बाबा आधीच आपल्याला शिकवून ठेवतोय. म्हणून हे मुरलीचे पॉइंट आपण कायमसाठी पक्के लक्षात ठेवायचे. आज परिस्थिती नसल्यामुळे तसं वाटत नाही महत्व त्याचं, पण हे जे महावाक्य बाबांचे, त्या कुठलीही परिस्थिती येऊ दे आपल्याला सहज रस्ता दाखवतील. म्हणून जेव्हा आपण महावाक्य ऐकतो तेव्हाच आतमध्ये सेटिंग करून घ्यायची आपण. ऐसे नाही की बाबा तो कहते रहता है. आणि खूप महत्वाचे महावाक्य, हे जे गोष्ट बाबा सांगतोय आज, ही खूप कामात येणार आहे पुढे आपल्याला. बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतिया है, शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं. अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख, इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है. त्योहार आदि सब इस समय के हैं, लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं. वह क्या सर्विस करते हैं, तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो. बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायणचा काही सण उत्सव तसा नहीं है, क्योंकि वो जानते तो नहीं है दुनिया वाले, उनको पता ही नहीं है. लक्ष्मी नारायण ने सेवा कब की है, संगम युग में की है. लक्ष्मी नारायण बनकर उन्होंने कोई सेवा नहीं की. राज्य सांभाळलं पण ते ऑटोमॅटिक झालं सगळं व्यवस्थित, कारण सगळे चांगले होते तिथे. लेकिन उन्होंने सेवा कब की है, संगम युग में की, और ये जानते नहीं है लोग. तो बाबा मतलब लक्ष्मी नारायण का कोई त्योहार नहीं है. उन्होंने सेवा कब की, फक्त त्यांची महिमा, त्यांची पूजा आरती उपासना का केली जाते, कारण त्यांना समजलं जातं की खूप दिव्य अशा प्रकारचे, खूप वरच्या लेवलचे देवी देवता आहे, अशा प्रकारे त्यांची ती भावना ठेवून त्यांची पूजा वगैरे केली जाते. पण उत्सव त्यांचा नाहीये तसा. तुम ब्राह्मण बहुत सेवा करते हो, देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी. तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर. बाबा म्हणते देवतांना समाजसेवक नाही म्हणता येणार, ते कुठली समाजसेवा नाही करत, कारण सगळ्यांची सेटिंग, सगळ्यांची रेकॉर्डिंग, सगळे देवी देवता स्थितीमध्ये कोणासाठी काय सेवा करणार ते. इसलिए देवताएं समाज सेवक नहीं है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, हम समाज सेवा करते हैं. हम स्थूल में भी करते हैं, सूक्ष्म में भी करते हैं. हम सच्चे सच्चे रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर. बाबा म्हणतात तुम्ही डबल समाजसेवक आहे. आपण अनेक आत्म्यांना सहयोग पण देतो, त्यांना समजून सांगतो, त्यांना रस्ता दाखवतो, त्यांना बाबांचं बनवतो, त्यांना ज्ञानाचे पॉइंट सांगतो, और साथ साथ हम उनको, उन आत्माओं को आत्मा देखते हुए उन्हें सकाश भी देते हैं. शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सारी शक्तियां, शुभ भावनाएं हमारी उन सब आत्माओं को हम देते. तर बाबा म्हणते खरे समाजसेवक, खरी समाजाची सेवा करणारे तुम्ही माझे ब्राह्मण बच्चे. मनुष्यों को नष्टो मोहा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है. यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो मोहा होना चाहिए ना. मग बाबा म्हणते नष्टो मोहा, दुनियावाल्यांना मेहनत आहे, दुनियावाल्यांना ज्ञानच नाहीये. आत्मा काय, आपला पार्ट काय त्यांच्याशी, प्रत्येक जन्मामध्ये पार्ट बदलत असतो, प्रत्येकासोबत आपला परमानेंट तोच पार्ट नाहीये, वो ये जानते नहीं है. और मोह रखने से हम उनको मदद भी नहीं कर सकते. जब हमारा स्नेह होगा आत्माओं से तब हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मोह में तो हम भी दुखी होते हैं, उनको भी दुखी करते हैं. म्हणून बाबा म्हणते त्यांना माहिती नाहीये नष्ट मोह होण्याचे काय काय फायदे.
पण तुम्हाला तर सगळं माहिती आहे. आणि प्राप्ती किती मोठी आहे. मोह नष्ट झाला तर, लगाव नष्ट झाला तर प्राप्ती किती मोठी आहे. आणि म्हणून तुम्ही खूप सहजपणे, तुम्हाला प्राप्ती माहिती असल्यामुळे, फायदा काय त्याचा हे माहिती असल्यामुळे तुम्ही सहज नष्टो मोह होऊ शकता. एक बाबा के साथ योग लगाना है. कैसे योग लगाना है, बाबा से कैसे बातें करनी है. बाबा म्हणता है, बाबा ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है. पहले तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने. यह कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें. बाबा म्हणता है कि तुम मेरे साथ योग लगाओ. योग लगाओ मतलब बातें करो मेरे साथ. असं कोरडं कोरडं योग नाहीये. बाबा म्हणतात बातें करते रहो मेरे साथ. त्याला आपण स्वतःला आत्मा बघायचं, त्याला परमात्मा बघायचंय किंवा बाप दादाला बघायचंय. अपने को फरिश्ता देखना है कैसे भी, लेकिन बातें करो. बाबा म्हणताय किती वेळ तुम्ही तसं एकदम आपण किरण घेत राहतोय, मग मी आत्मा आहे, परमात्मा आहे, असं किती वेळ करणार आपण. तो योग लगाना मतलब बाबा म्हणताय जैसे तुम दूसरे अपने रिश्तेदारों को याद करते हो वैसे मुझे याद करो. और याद करते करते मन ही मन उससे बातें करो. तो क्या करे बातें. बाबा म्हणताय बाबा ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया. आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे ओळखलेलं आहे. बाबांना गारंटी द्यायची है कि हमारा पक्का निश्चय है, हमने पहचान लिया है आपको. हम करोड़ों में कोई आत्मा है जो आपको पहचान सकती है. हमने आपको पहचान लिया है, जान लिया है पूरा. बाबा कौन है, क्या है, कैसा है, उसके सारे कर्तव्य हमें पता है, उसकी ताकत हमको पता है. हमने जान लिया है भगवान को. और पहले तो हम सिर्फ गॉडफादर कहते थे, परमपिता म्हणत होतो, त्याला मातपिता म्हणत होतो. आता आम्ही तुम्हाला जाणलेले की तुम्ही खरोखर आमचे माता पिता. और आप आए हो अभी फिर से स्वर्ग की राजाई देने. ये कलयुग कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें. ये सगळे कब्रिस्तान होणार आहे, स्मशानामध्ये परिवर्तन होणार है ये दुनिया. तो हमें इस दुनिया से बुद्धि क्यों, सिर्फ सेवा के लिए हम समाज सेवक बनकर रहना है, लेकिन उससे मोह में नहीं रहना इस दुनिया. ते बाबा आपल्याला शिकवते. और बाबा आप आए हो हमें स्वर्ग की राजाई देने. तो राजाई देने आया है बाबा, तो हमें याद रहेगा कि हमें क्या करना है राजाई प्राप्त करने के लिए. बाबा राजाई देने के लिए आया है. जब हम बाबा से ऐसी बातें करेंगे तो हमें अंदर से एक क्लिक होगा कि हमें अब क्या करना है, राजाई प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है. बाप कहते इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो. यह तो बहुत सहज है. जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे दोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा, तवाई के मुआफिक. बाप कहते कि शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी. और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है. कितनी नौधा भक्ति की. अच्छा फिर क्या हुआ, साक्षात्कार किया, बस ना. मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली. अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो. स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है. लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं. तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है. तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं. भावंते नवदा भक्ती की किती वरच्या लेवलची भक्ती केली असेल, किती कष्ट घेतले असेल, त्याच्यामध्ये प्राप्ती काय झाली. भावंते साक्षात्कार झाला, बस ना. साक्षात्कार करवला मी तुम्हाला, तुमच्या भक्तीचं तेवढंच फळ मिळालं. लेकिन हमारा सदगति तो नहीं हुई, मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली. और इसीलिए लोक संख्या बढ़ती जा रही है. अगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती होती भक्ति मार्ग में तो लोक संख्या कम होनी चाहिए थी. क्योंकि जिनको मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्ति मिल गई, तो वो इस दुनिया में नहीं आएंगे. ऑटोमॅटिक कमी व्हायला पाहिजे होती संख्या, पण संख्या तर वाढत चाललेली आहे. याचा अर्थ कोणी मुक्त झालेलं नाही, कोणी येऊन सांगितलेलं नाहीये की आम्ही इकडे स्वर्गामध्ये राहतोय असं तसं. तो इसलिए वो तो क्लियर है. दूसरी बात बाबा म्हणताय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी येते 8 दिवसानंतर असेल मला वाटतं. तो बाबा म्हणताय सिर्फ मनाना नहीं है, तो ये बातें समझानी है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, श्री कृष्ण अब कहाँ पर है, श्री कृष्ण का जन्म फिर से होने वाला है, श्री कृष्ण कैसे बनता है. और श्री कृष्ण के साथ जो कहानी है वो समझाने के लिए है. लेकिन सत्य ये है कि श्री कृष्ण दिव्य है, उसमें कोई खराबी नहीं है. जो दिखाई गई भक्ति मार्ग में वैसा श्री कृष्ण नहीं है. वो नंबर 1 है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, अहिंसा परमो धर्म है, वो कभी हिंसा सिखा नहीं सकता है. भावंत ये सारी बातें दुनिया वालों को जैसे वेळ काळ परिस्थिती बघून
समजवायचे या गोष्टी. तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो, ब्रह्म तत्व कहा जाता है. अहम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है. तुम ब्रह्मांड के मालिक हो. जे साधू संन्यासी म्हणतात अहम ब्रह्मस्मी, मैं ब्रह्म हूं. आणि ब्रह्म काय? राहण्याचं ठिकाण आहे आपलं, परमधाम आहे, त्याला ते ब्रह्म म्हणतात. और उसको लेकिन बाबा म्हणताय तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम्ही राहण्याचं ठिकाण नाही, तुम्ही तर त्या राहण्याच्या ठिकाणाचे मालक आहे. राहण्याचं ठिकाण कसं राहू आपण? अहम ब्रह्मस्मी म्हणतात. तो जो वो कह रहे हैं उसका अर्थ भी नहीं जानते. बाबा हमें आकर सारा सत्य बताता है. हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, उस परमधाम के भी मालिक है, और बाबा हमें विश्व का भी मालिक बनाता है. तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है, हमारा सिंहासन ब्रह्मांड है, हम वहां पर रहते हैं. बाप कहते मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं ही. तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र है. तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो. मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ. मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं. बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढेगा. आता काय करायचं, कसं करायचं आपण आपलं ठरवायचं. बाबा म्हणताय 5-6 बार मुरली पढ़ो या सुनो, 5-6 बार. तब बाबा म्हणताय खुशी का पारा चढ़ेगा और ये बातें बुद्धि में बैठेगी, ये बातें बुद्धि में आएगी. सिर्फ एक बार सुनने से नहीं होता है, क्योंकि बाबा के महावाक्य हमने इस तरीके के महावाक्य द्वापर से नहीं सुने, कभी नहीं सुने ये बातें. और इसलिए बाबा म्हणताय की ध्यान में नाही रहते. म्हणून तर मुरली झाल्याबरोबर जर विचारलं तर लक्षात येत नाही. ऐकताना आपल्याला वाटतं की आपल्याला हे सगळं माहिती आहे, पण विचारल्यावर लक्षात राहत नाही, कारण ते बुद्धीमध्ये रेकॉर्डिंग होत नाही त्याची. म्हणून बाबा म्हणताय की 5-6 बार पढ़ो या सुनो, खुशी का पारा चढेगा. आनंद येईल तुम्हाला, मजा वाटेल, तुम्ही स्थिर होऊन जाल, परेशानी दूर होऊन जाईल, मनावरचं जे लोड आहे तो सगळं कमी होऊन जाईल, बिलकुल हलके होऊन जाल, बेफिकर बादशाह होऊन जाल. जर ती स्थिती प्राप्त करायची तर उपाय बाबा म्हणताय मुरली 5-6 बार पढ़ो सुनो. माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं. फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कच्छुए मिसल. बाबा म्हणताय हट नाही करायचं, जबरदस्ती नाही, किंवा काम धंदे सोडून मुरलीच वाचत बसले असं नाही. बाबा म्हणताय हमारा हटयोग नाहीये, जसं जसं वेळ मिळेल तसं तसं ऍडजस्ट करायचं. आणि नाही झालं तर बाबा म्हणताय फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है, कच्छुए मिसल. म्हणजे स्वतःला अंतर्मुखी स्थितीमध्ये ठेवून बाबांची आठवण करा. मग थोडं थोडं पॉइंट आठवतील, आज काय ऐकलं आपण सकाळी. सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारे दिन रहेगा. यह भी बच्चों को समझाया गया है कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना. बाबा म्हणताय अमृत वेलेचं महत्व ठेवायचंय. अमृत वेलेला मन बुद्धीला सेटिंग दिली तर दिवसभर त्याचा असर राहील. दूसरी गोष्ट, पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है, बाबा को अर्पण करना है और फिर भोजन को हमें स्वीकार करना है. बाबा के वाइब्रेशन भोजन में डालने हैं, भोजन की थाली में डालने हैं, और फिर हमें उसे स्वीकार करना है और बाबा के साथ में बैठकर खाना करना है. असं समजायचं की बाबा माझ्या सोबत आहे. शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़े. यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को. वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए. उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्रह्मन से देवता बनते हो. सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, यह सब खेल पाल है. बाबा म्हणता है कि तुम भोग लगाते हो, तुम्हें शिव बाबा को निराकार को भोग लगाना चाहिए, उसको भोग लगाकर फिर स्वीकार करना चाहिए. आणि आपलं घर, आपलं किचन, आपलं स्वयंपाकघर असं समजायचं की बाबा का भंडारा है. तो हम अगर बाबा की याद में वहां पर भोजन बनाते हैं तो वो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा, और उसे हमें उस तरीके से ही स्वीकार करना है. ब्रह्मा भोजन से खूब महत्व है. बाकी वो जो साक्षात्कार होते हैं, बाबा म्हणते वो सूक्ष्म वतन में देवताएं आती है वगैरह वगैरह, बाबा ये सारी खेलपाल आहे थोडंसं इंटरेस्ट निर्माण करण्यासाठी. पण जे सत्य हे आहे की ब्राह्मणांच्या नशिबामध्येच ब्रह्मा भोजन आहे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा
समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य, अमूल्य जीवन, इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप, दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून कर्म आपल्याला करायचे। जर बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून आपण कर्म करतोय तर ते सुंदर व्हायब्रेशन बाबांचे आपल्याला मिळत राहतील आणि आपल्याकडून श्रेष्ठ कर्म होईल, दिव्य कर्म होईल, अलौकिक कर्म होतील, जे या दुनियातले लोक नहीं करू शकत। हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है, बाबा के साथ कनेक्शन रखकर हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसमें हमारा भी पुण्य जमा होगा और हमारे श्रेष्ठ कर्मों को देखकर अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी, उनका भी पुण्य वो जमा कर सकेंगे, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। और उन्हें रास्ता मिल जाएगा, उन्हें रास्ता दिलाने के हम निमित्त बनेंगे, तो उसमें हमारा भी भाग्य और जमा होगा, सेवा के मार्क्स जमा हो जाएंगे। इसलिए हमें कर्म ऐसे करने हैं जो बाबा हमें दुआ दे, ब्राह्मण परिवार हमें दुआ दे, सारी दुनिया की दुआएं हमें प्राप्त करे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। चष्मे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, वेगवेगळ्या कारणांनी वापरतात लोक, लेकिन बाबा हमें कह रहा है आज कि स्व उन्नति का यथार्थ चष्मा पहन लो। देखना क्या है, अपनी उन्नति को देखो, आपण कसे पुढे जातोय हे बघा, आपल्याला काय सुधारणा करायची आहे ते बघा, आपल्याला स्वतःला देवी देवता बनायचंय, मूर्ती घडती आपली, त्याच्याकडे लक्ष द्यायचंय। तर जेव्हा आपण आपल्या स्वतःकडे बघतोय, स्वतःला बघण्याचा चष्मा आपण घातलेला आहे, स्वतः चेक करतोय आपण स्वतःला, तो ऐसे में बाबा म्हणता है सबकी विशेषताएं दिखाई देगी, दूसरों की बुराई में हमारी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी बुराई में नजर जाती है उसका असर हमारे पर होता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है और परिस्थिति पर वो बाहर आ जाती है। जब वैसी परिस्थिति आ जाती है, जब वो हमने अंदर लिया है बुराई को, तो वो बाहर निकलती है। म्हणून बाबा म्हणते अभी चष्मा पहनो स्व उन्नती का, स्वतःला बघत राहा, स्वतःला पुढे घेऊन चला। आणि दुसऱ्यांना बघायचंय तर त्यांच्या फक्त विशेषता बघा, दोष बघू नका। दोष लक्षात आला तर आपण त्याला सकाश द्यायची, बाबांना सांगून टाकायचं, बस संपलं। इथं रेकॉर्डिंग नाही, खुद को देखना है, खुद को चेक करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।